अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है इज़हार अली भुट्टो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान क्यों आए, ये इब्सार आलम ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया कि आखिर मजबूरी किसकी थी नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान में ले आने की। और दूसरे नंबर पर आपको ये बताने के लिए जा रहा हूँ कि दुनिया में, न सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया में जब किसी की हुकूमत में इलेक्शन होते हैं तो हर पार्टी का एक मंशूर होता है, हर पार्टी का एक बयाना होता है। हर पार्टी बताती है जब हम इलेक्शन में आएंगे, हम जो है ना इक़्तिदार में आएंगे, हम क्या काम करेंगे, क्या डेवलपमेंट करेंगे। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस टाइम कोई भी बयानिया वगैरह कुछ भी नहीं है और उसने जो है ना नवाज़ शरीफ ने ऐलान किया, वो भी हम आपको बताएंगे। उससे कबल आपको गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। इब्सार आलम ने जो एक अहम बयान दिया वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ की मजबूरी नहीं थी हुकूमत में आने की, इस्टेब्लिशमेंट की जो है ना हुकूमत में इसको लाने की जो है ना वो ताहयात नाअहल थे। उन्हें मफरूर कहते रहे, रोज़ लंदन जा कर नवाज़ शरीफ के गोटे गिटे पकड़ के उन्हें लाया गया। ये बहुत बड़ा एक इंकशाफ किया है कि रोज़ लंदन जाकर नवाज़ शरीफ के गोटे डिटे पकड़ कर, यानी कि एक बंदे की मिन्नतें करके तिरले करके उनको पाकिस्तान ले आया गया। नवाज़ शरीफ की कोई मजबूरी नहीं थी, ये इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी थी। ये पाकिस्तान में इसको लेकर आए हैं, ये इब्सार आलम ने बात की है। और नवाज़ शरीफ ने आज एक जगह पर बात करते हुए कहा है कि शहबाज शरीफ की जो 16 माह की जो हुकूमत है उसके अंदर जो एक कारकर्दगी है उसको सराहा है कि ज़बरदस्त किस्म की हुकूमत थी। ऐसी हुकूमत जिसमें पेट्रोल 150 से शुरू हुआ 300 तक चला गया, डॉलर 186 से शुरू हुआ 308 तक चला गया। उस हुकूमत को ये सरार है नवाज़ शरीफ, जिसको जो है ना कोई मानने को तैयार नहीं था। उसको ये बता दिया कि उनका पार्टी का मंशूर क्या है, लेकिन आवाम को क्या फ़ायदा है। उन्होंने कहा कि आवाम के लिए सोलर पैनल स्कीम लाएंगे जिससे घरेलू कमर्शल सर्फिन को जो महंगी बिजली से निजात लाएंगे। अब थोड़ी सी आप रिसर्च कीजिएगा, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो महंगी बिजली है वो किस हुकूमत के एग्रीमेंट से आई है, किसके हुकूमत की वजह से आई है। और ये जो सोलर सेट है, जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त तुर्की का दौरा किया था। उस टाइम उसके बेटे इश्तियारी स्टेटस था, वो भी तुर्की गए थे और बड़ी बड़ी कंपनी के साथ मीटिंग्स हुई और सरकारी मीटिंग में सलमान शहजाद वहाँ पर बैठा हुआ था। वहाँ पर बिज़नेस क्या था, सोलर का बिज़नेस था, वहाँ पर ये बातें हो रही थी। तो आज नवाज़ शरीफ ने ये बात बता दी है कि हमने आवाम को रिलीफ देना है, वो सोलर पैनल के ऊपर देना है, रिलीफ देना है ताकि आवाम को सस्ती बिजली मिल सके। बाकी जो और चीज़ें हैं, डॉलर वो किस तरीके से नीचे आएगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरीके से ऊपर बढ़ेगी, किस तरह होगी, किस तरह इंपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट कैसे ज़्यादा होगी, पाकिस्तान के ज़र मुबादला कैसे बढ़ेगा, इसके ऊपर अभी तक कोई भी उसने बात नहीं की है। अताउल्लाह तारा ने एक पार्टी का मंशूर बता दिया है, बड़ी अहम बात की है। उन्होंने बता दिया है कि हमारी बात हो चुकी है, अगले वज़ीर आज़म रायवंश से होंगे। यानी कि वैसे तो पॉलिटिकल पार्टी जो बात है ना वो वोटर के साथ होती है, वो वोटर्स को जाके कन्विंस करते हैं कि हमें आपने वोट देना है, हम वज़ीर आज़म बनेंगे, हम ये करेंगे। लेकिन इनको जो वोट की ज़रूरत नहीं है, इनको वोट की ज़रूरत नहीं, हमारी बात हो चुकी है। तो अगला वज़ीर आज़म है वो रायवंश से होगा। एक साफ़ी हैं मसूद रज़ा, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म बनने की कोशिश कर, लेकिन इस पूरी फिल्म में नवाज़ शरीफ का किरदार आइटम सॉन्ग से ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। आपने अगर कभी ज़िंदगी में फ़िल्म देखी होगी आपको याद होगा कि पूरी फिल्म चलती है, फिल्म में 2-4 मिनट का 5 मिनट का एक आइटम सॉन्ग होता है जिसमें लोगों को एंटरटेन किया जाता है। उन्होंने कहा कि भाई सिर्फ नवाज़ शरीफ का रोल आइटम सॉन्ग का रोल है और किसी किस्म का इसका रोल नहीं है। आगे आ जाए जी, जनाब मोहतरम बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने जलसा किया है एबटाबाद में। उन्होंने कहा है कि किसी को दूसरी या चौथी बार वज़ीर आज़म बनने से बेहतर है कि मुझे वज़ीर आज़म बनने का मौका दे। यानी कि इमरान खान नहीं हो वज़ीर आज़म और नवाज़ शरीफ नहीं हो, मुझे मौका दे। सबसे पहले जनाब मोहतरम बिलावल भुट्टो सरदारी साहब से ये पूछना चाहिए तो किसको कह रहे हैं आप, पाकिस्तान की आवाम को कह रहे हैं या किसको कह रहे हैं आप? किसको आप कह रहे हैं कि इमरान खान को वज़ीर आज़म ना बनाएं और नवाज़ शरीफ को वज़ीर आज़म ना बनाएं? आप किसको कह रहे हैं? अभी आपकी तकरीर के अंदर ये भी कहा कि माजी से निकलना पड़ेगा, यानी कि पिछले दौर से आपको आगे निकलना। ठीक है, 2 मिनट बाद जी भुट्टो के नारे लगा दिए। मतलब इस तरीके से इलेक्शन कैंपेन वो चल रही है। एक मैं तस्वीर आपके सामने रखने लगा हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये ऊपर वाली तस्वीर जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है एबटाबाद के अंदर, और नीचे वाली तस्वीर जो है ना ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा है एबटाबाद के अंदर।
آپ یہاں پر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی مقبولیت کہاں پر ہے، پی ایم این کی مقبولیت کہاں پر ہے، پی ٹی آئی کی مقبولیت کہاں پر ہے، اور الیکشن کے ساتھ ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور پاکستان میں کیا۔ اب بہت بہت شکریہ، پاکستان زندہ باد، اور پاکستان کے ادارے اور پاکستان کے عوام پہلا۔